मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध के साथ इधर मैंने बाह्य प्राणायाम किया। इधर हमारी बेटी मधु, तान्या और रवीना ये हनुमान आसन कर रही हैं। आप भी हनुमान जी की तरह योगी बनो। हनुमत तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, शिव तत्व को, सनातन के शाश्वत सत्यों को धारण करो। यही तो मकर संक्रांति का सनातन शाश्वत आज आह्वान और संदेश है। रोज भस्त्रिका करो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जिनको ठंड लगती है सूर्य भेदी भी कर लेना। दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश हो गया। उत्तरोत्तर जीवन में आरोहण पाना, छोटे छोटे करेक्शन, छोटे छोटे रिफॉर्म, चेंज जीवन में लाने। कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ प्रतिज्ञाएं आपको करनी है। मुझे रोज कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1, 2-2 मिनट अवश्य करने। इन बेटियों की तरह जो पूर्ण उष्ट्रासन कर रही है, यहाँ पर हनुमान आसन, भूनमनासन आदि, वृश्चिकासन आदि कर रही, ऐसे जो कठिन न कर पाए कोई बात नहीं, शीर्षासन आदि वो जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 5 आसन, कम से कम 5 प्राणायाम और 5 छोटे छोटे व्रत, सारी सिंथेटिक चीजों का, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक पर्सनल केयर, सब बंद करो। ये तबाही, डिजास्टर है लाइफ में। आप गोमाता को बचाना है तो गोधन अर्क पान करना, मधु के साथ, हनी के साथ, रोज आपको बताते। गोनाइल से ही अपना फ्लोर साफ करना, फिनाइल से नहीं। ग्रीन फ्लैश से अपना टॉयलेट साफ करना, हार्पिक से नहीं। जो भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश आप प्रयोग करते हो, मैं तो रोज कहता हूं आप एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा बादाम रोगन के साथ लगाओ। खाने पीने की चीजों में चीनी की जगह हनी खाओ, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ। देखो गुड़ से ही बने हुए आज गुड़ तेल का प्रयोग करते हैं। आज मकर संक्रांति है, पीहू है और पोंगल है, कल लोहड़ी थी। इसमें ये सभी द्रव्य प्रकृति के हैं ना, प्रकृति को अपनाओ। सुबह उठ करके मैं गोधन अर्क पीता हूं हनी के साथ, थोड़ा केसर डाल के, थोड़ा सिला तुलसी आदि डाल करके, फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैं गोल्ड, ये च्यवनप्राश, स्वर्ण शिलाजीत, ये कोलेजन प्राश, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इसका बड़ा गहरा मतलब है। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि ये हम रोज पीने के लिए बोलते हैं। पंचामृत पान करो, सुबह सुबह हवन करो। ये हवन किट इसके लिए, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई है, ये हमारा सनातन का शाश्वत दर्शन है, जीवन दर्शन है। यज्ञ करो। तो योग, यज्ञ, योग, यजन, ये हमारी संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। ये बेटियां तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो मधु जी, तान्या जी, रवीना जी, ये तो बहुत अच्छे से योग करती हैं बेटियां। ऐसे अपनी बेटियों को, अपने बालक बालिकाओं को, जैसे हमने इन श्रद्धामयी योगिनी ब्रह्मवादिनी बेटियों को योग में ढाल दिया, अब इनका जीवन एकदम स्वस्थ है, ये सुखी हैं, पूरे जीवन भर आनंद में रहेंगी। पहला सुख निरोगी काया। जब तन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है योग से, फिर जीवन आचरण भी अच्छा होता है, तो कितना अच्छा सुखी जीवन होता है। तो आज सब सनातन धर्मियों से, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से मैं आह्वान करता हूं कि सब विदेशी शिक्षा नहीं, विदेशी चिकित्सा नहीं, विदेशी अर्थव्यवस्था नहीं, ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, क्षणिक नाशवान भोग और विलासिता की चीजों की जो गुलामी है, ग्लानी है, कुंठा और यहां तक कि नशा आदि, इनसे अपने आप को उभारो भैया। आप तय करो कि मुझे अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध जो भारतीय शिक्षा पद्धति, उसी के अनुरूप अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करनी है। सनातनी होकर के अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते तो आप सनातन के नाम पर कलंक है। थोड़ा कठोर शब्द बोल दिया है तो, लेकिन सच।
राम कृष्ण और तमाम ऋषि मुनि गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े, आगे बढ़े और उन्होंने भारत का साम्राज्य पूरी दुनिया तक फैलाया। आज गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो रही है। अपनी सनातन जीवन पद्धति, सनातन चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। आज रुपए कहां खड़ा है डॉलर पाउंड यूरो के मुकाबले? यदि हमें डॉलर पाउंड यूरो को मुकाबले भारतीय करेंसी को, रुपए को हमें शक्तिशाली बनाना, भारत के पासपोर्ट को, भारत के नागरिक को, भारत को महिमा दिलानी है, भारत के पर्वों को महिमा दिलानी है। मकर संक्रांति से लेकर के, बिहू से लेकर, पोंगल से लेकर के, लोहड़ी से लेकर के, अब शिवरात्रि आने वाली है, रामनवमी आने वाली है, होली अभी आने वाली है, फिर दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, हम गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मनाते। ये सारे भारतीय जो मान बिंदु हैं वो क्यों कमजोर पड़ गए? क्योंकि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर अपनी जड़ों से कहीं दूर हट गए। अपने मूल स्रोत से जुड़ो, अपने मूल जड़ों से जुड़ो। वो मूल है योग, मूल है यज्ञ, मूल है वेद, मूल है राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति। और हम, हमारे भीतर जो अपरिमित शक्ति है, हम उसको जगाएं और अपने जीवन में सब प्रकार से देवत्व पाएं। उसी देवत्व के आरोहण का दिन आज मकर संक्रांति है। तो मैंने ये छोटे छोटे आह्वान किए हैं। मैं सनातन धर्म का एक सन्यासी हूं और सनातन धर्म के एक सन्यासी होने के नाते आप सनातन धर्म के सभी शिक्षकों के वंशधरों पर मैं अपना पूर्ण अधिकार समझता हूं। मुल्ला मौलवी तो फतवे जारी करते हैं वाहियात के, मैं उनके किसी की फतवे की तुलना नहीं कर रहा हूं किसी सनातन के संदेश के साथ। और जो अच्छी बातें कहते हैं मुल्ला मौलवी में, मेरा उनसे विरोध भी नहीं है। ना मेरा विरोध मुसलमान से है, ना कुरान से है, ना बाइबिल से है। मेरा विरोध न ईसाइयत से है, न इस्लाम से है, न कम्युनिस्टों से है। मैं तो योगिक, आध्यात्मिक, मानवीय, संवैधानिक मूल्यों में निष्ठा रखता हूं। अब कोई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोलो, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, और वही तो आधारभूत तत्व है। पतंग उड़ा रहे हैं मकर संक्रांति पर, लेकिन जीवन की पतंग कट गई है। जीवन नहीं, कोड़ियों का, करोड़ों की दौलत है। अरे भैया जरा सोचो, क्या तुम्हारे पास में योग धन है? योग धन नहीं है तो आप दरिद्र हैं। राम धन है, शिव धन है, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा सुमरन का धन है, दान का धन है। दान भी करते मकर संक्रांति पर, आप भी दान कर लेना। मैं पतंजलि के लिए दान करने के लिए नहीं कहता हूं। जितने भी सनातन के गौरव प्रतीक हैं, जितने भी सनातन के तीर्थ हैं, जितने भी सनातन के मंदिर हैं, जितने भी गौशालाएं हैं, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे सत्कर्म कहीं पर हो रहे हैं, वहां पर दान भी करना, पुण्य भी करना, स्नान भी करना, ध्यान भी करना, जब तप भी करना, जैसे हमारी बेटियां यहां पर तप कर रही हैं। और बस संकल्प लेना, योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो विदेशी लूट करके लेके चले गए अपने देश का धन, देश का दौलत, देश की वैभव। ओहो, इसलिए भारत दरिद्र हो गया। कहां विश्व की आर्थिक महाशक्ति, आध्यात्मिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति भारत आज कमजोर हो गया। तो हम एक भी रुपए देश का देश के बाहर ना जाए। भारत का पैसा, भारत का धन भारत में रहे, भारत माता की सेवा में लगे, गोमाता की, सनातन धर्म की, मानवता की सेवा में लगे। इसलिए विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचाओ। विदेशी शिक्षा से, विदेशी चिकित्सा से, विदेशी आक्रांताओं की जीवन पद्धति से। ये जो आक्रांता लोग थे ना, उन्होंने इस देश के अंदर पूरा एक षड्यंत्र करके पूरे ताने बाने को ही, पूरी व्यवस्था को ही गड्ढमड्ढ कर दिया। कहते हैं भाई बहुत अव्यवस्था हो रही है, पूरे देश में बहुत पतन हो रहा है। उसका कारण है हम अपने मूल स्रोत से, अपने मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, अपने सनातन के शाश्वत सत्यों से दूर हो गए। तो आज जैसे मैंने डायरी बनाई हुई है ना, और इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसमें मैंने एक ये भी लिखा हुआ है कि आज से जो मानस की सप्ताह प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नावली है, जो मानस के संत के गुणों की चौपाइयां हैं, विजय रथ की चौपाइयां हैं, नवधा भक्ति है, जो गुरु वंदना है, जो श्रीमद् भगवद गीता की दैवी संपद है, जो हमारे यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के त्रिविध तप है, देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत्
स्वाध्याय व्यसनम चैव वामयम तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विग्रह भाव संसद्य तपो मानसम उच्यते। जप से, तप से, ध्यान से, योग से, यजन से, दान से, पुण्य से अपने जीवन को हम प्रकाशित करें, सब प्रकार की अपूर्णताओं से, बीमारियों से, बुराइयों से मुक्ति पाएं। किसी के सामने समर्पण, सरेंडर नहीं करना, बीमारी बुराई के सामने, सब रोगों पर, विकारों पर विजय पाना है और आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होना है। यही आज मकर संक्रांति के पर्व पर अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए पर्व कहते ही हैं, जो हमारे जीवन में पूर्णता लाएं। तो ये छोटा सा मकर संक्रांति का तत्व आपको समझाया। यहाँ बेटियों ने कितनी भक्ति से, कितनी एकाग्रता से, कितनी दिव्यता से योग किया। ऐसे घर घर में तक योग पहुंचे, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला तक योग पहुंचे, आयुर्वेद पहुंचे, सनातन का संदेश पहुंचे, सनातन के शाश्वत सत्यों की, तत्वों की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज, राष्ट्र और विश्व में हो। और ये योग धर्म, ये सनातन धर्म, वेद धर्म, युग धर्म बने, इसके लिए सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करें, इसी आह्वान के साथ कि आप अपने आपको उभारना है तो पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आ जाइए। 8954661122333345 ये आदि नंबर आपको रोज बताते हैं। अब घर बैठे आपको सब उपचार पाना है, 180029611111 पर संपर्क कर लीजिए। घर बैठे ही सारा चिकित्सा का परामर्श और घर बैठे सब दवाएं, और भी जो है बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, फ्री डिलीवरी के साथ। 180029611111 1800-296-1111। और हाँ, पतंजलि गुरुकुलम, ये जो शिक्षा की क्रांति चल रही है, छोटे छोटे करेक्शन, थोड़े थोड़े रिफॉर्म और चेंज, हमें तो एक बहुत बड़ी क्रांति लानी है। तो शिक्षा की क्रांति के लिए 8954555999 3 बार 5 3 बार 9 8954555999 इन नंबरों पर संपर्क करना। ये शिक्षा की क्रांति के लिए, चिकित्सा की क्रांति के लिए, घर बैठे सारा परामर्श और सारी औषधि और सारे रोगों से मुक्ति पाने के लिए 1800-296-1111 है। और पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आकर के, और अब तो हमने लोहड़ी, मकर संक्रांति से लेकर के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक विशेष छूट कर रखी, सभी के लिए 20% का स्पेशल डिस्काउंट उपहार आपको मकर संक्रांति का। और असाध्य रोगों के लिए, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, जिनको एसआरएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, असाध्य रोगियों के लिए तो 50% तक का डिस्काउंट है। इसमें हमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन आपका फायदा हो, इसी के लिए तो हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा भाई बहनों की सेवा, 5000 से ज्यादा डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, उनकी सेवा, करोड़ों हमारे योग शिक्षकों की सेवा। सुबह मैं भी 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा में लगा हूं। अब तो आप जागो, आओ, निद्रा से जागो, उत्तिष्ठता जागृत है, और योग धर्म को, सनातन धर्म को अपनाओ और इसको इतना बढ़ाओ, पूरी जगत में इसका विस्तार कर दो। इसी से जगत का कल्याण होगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कर्णवन्तो विश्वमार्यम अवघ्रन्तो रावणः के आह्वान के साथ योग धर्म, सनातन धर्म युग धर्म बने, इसके लिए सब मिलजुल करके इसको इतना बढ़ाओ, इतना प्रचार प्रसार कर दो। सारी दुनिया दुखियात, मोटापे से, बीपी से, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम से सबका कल्याण होगा योग आयुर्वेद की शरण में।